आत्मा दर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। दाऊद को शिमई का अभिशाप, इस पर जरा हम गौर करें। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 5 से होकर हम यहां देखते हैं, दाऊद राजा और शिमई दाऊद राजा को कोस रहा है, गाली बक रहा है, अभिशाप दे रहा है। वो क्या नहीं कर रहा है। यदि हम पढ़े पद संख्या 7 में, शिमई कोसते हुए चिल्लाता था, दूर हो रे हत्यारे, दूर हो रे नीच। इस प्रकार की बातें कहते हुए वो दाऊद को बुरी तरह नीचा गिरा रहा है। ये सब सुनकर देखकर राजा एकदम अनसुना किए, यानी उसकी बातों को ध्यान नहीं देते हुए वो वहां खड़ा है। इसे देखकर दाऊद के पक्ष के एक सेना को बहुत गुस्सा आया। वो ये सहन नहीं पाया कि उसके राजा का इतने बुरे तरीके से बेइज्जती की जा रही है। उसने कहा, अबीशाय ने राजा से कहा, यह मुर्दा कुत्ता मेरे राजा और स्वामी को क्यों कोस रहा है? कृपया मुझे आज्ञा दे कि मैं जाकर उसका सिर उड़ा दूं। इसके ये दाऊद के पक्ष के सेनाओं में से एक सेना जब इस प्रकार बक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन दाऊद बिल्कुल देखता हुआ सुनता हुआ चुपचाप खड़ा है। और जब पूछा गया तो कहता है कि ईश्वर ने उससे यदि मुझे कोसने की आज्ञा दी है और वो कोस रहा है, मुझे कोसने के लिए प्रेरणा दी है और कोस रहा है, तो कौन उसे रोक सकता है? करने दीजिए, उसे बोलने दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे जाकर पद संख्या 12 में वो कहता है, हो सकता है कि प्रभु मेरी दुर्गति देखकर आज के अभिशाप के बदले मुझे फिर सुख शांति प्रदान करे। यानी आज जब वो मुझे अभिशाप दे रहा है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो मैं दुख तो जरूर हूं, मुझे तकलीफ जरूर हो रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन यदि मैं शांत हो जाऊं, मैं चुप रहूं, तो देखिए आज के इस अभिशाप के बदले आने वाले दिनों में मेरे मन को शांत करने के लिए प्रभु जरूर मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हम इसे देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 में, प्रभु ही तुम्हारे लिए युद्ध करेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम शांत रहो, तुम चुप रहो। यदि हम हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों के बीच में, हमारे दफ्तर में, हमारे स्कूल में, हमारे दोस्तों के बीच में इस प्रकार के एक अनुभव से गुजर रहे हैं, तो याद कीजिएगा, आप शांत हो जाइएगा, प्रभु को युद्ध करने दीजिएगा। यदि बदले में हम ही युद्ध करने निकले, हम भी उनके बराबर उनके साथ लड़ने लगे, तो क्या होगा? प्रभु शांत हो जाएंगे और हम लड़ते रह जाएंगे। प्रभु शांत हो जाएंगे और हम लड़ते रह जाएंगे। तब कौन जीतेगा? हम जीतेंगे या फिर क्या इसके चलते हमारी वो स्थिति में कुछ बदलाव आएगा? कुछ शांति मिलेगी? नहीं। यहाँ पर मेरे ही द्वारा बताया गया बात को मुझे आज फिर याद आ रहा है, यहाँ पर इस वक्त आप लोगों से बांटने के लिए। मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी, मेरी एक आदत है कि मैं रिसर्च के समय ग्राउंड में घूमते रहूं,
ताकि रिसर्च के समय बच्चों के बीच में घूमते घूमते बच्चों का असलियत या बच्चे क्या है कैसे हैं हमें बड़ी सरलता से पता लग सकता है। और मैं इसे घुमा करती थी। एक बार मैं रोज की तरह ग्राउंड पर थी। एलकेजी के छोटे नन्हे बच्चे मेरे पास आते हैं। वे दो लड़कों को लेकर आए। कुछ 5-10 बच्चे हैं, लड़के हैं, और वे 2 लड़कों को पकड़ कर लेके आए। एक लड़का तो बहुत ही रो रहा है, एकदम सिसकते हुए रो रहा है एकदम। और जब जैसे मेरे पास पहुंचा तो और भी रोने लगा। और फिर बाकी लोगों ने कहा कि सिस्टर देखिए ना, एक जो मार खाया है, रो रहा है, उसका नाम है मोहन, और जिसने मारा उसका नाम है राजू। हम नाम रखते हैं राजू और मोहन। रोने वाला का नाम है मोहन, जिसने मारा उसका नाम है राजू। अब मोहन मेरे पास आकर और भी रोए जा रहा है। तब उसके दोस्तों ने, जिसने उसे ले आया, वे कहते कि सिस्टर राजू ने है ना इसे मारा, खूब मारा, हमने देखा, हम सबों ने देखा, राजू ने इसे मारा। तब मैं चुपचाप राजू की तरफ नजर डाली और राजू से पूछी, क्या सही है बेटा, आपने मोहन को मारा? राजू बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ मैंने मारा। और उसके इस प्रकार के जवाब को सुनकर मैं बात को आगे बढ़ाते ही पूछी, बेटा राजू तुमने क्यों मारा मोहन को? देखो ना मोहन कैसे रो रहा है, उसे कितने दुख लगा। अब ध्यान से सुनिए राजू क्या कहता है। सिस्टर मालूम, मैं राजू के ही आवाज में स्टाइल में बताना चाहूंगी। राजू कहता है, सिस्टर मैं है ना बालू पर ट्री बना रहा था। मैं ट्री बनाया, तब मोहन ने क्या किया, पीछे से आकर मेरे ट्री को मिठा दिया और मेरे पीठ पर मुझे बुक्की बुक्की मारा। सुन रहे हो, मेरे पीठ पर मुझे बुक्की बुक्की मारा। तो मुझे गुस्सा आया, तो मैं भी उसे मारा। अब ध्यान दिए क्या हुआ, ध्यान दिए इनके बातों पर कि पहले मोहन ने राजू को तंग किया, उसने उसके द्वारा बनाए गए ट्री को मिठा दिया। उसे क्या जरूरत थी मिठाने की, मिठा दिया और फिर उसे मारा भी। और फिर जाकर राजू ने भी उसे मार दिया। दोनों ने एक दूसरे को परेशान किया। अब यह सुनकर मैंने जितने बच्चे वहां आए थे उनसे पूछा, अच्छा आप लोग सबने सुना ना मोहन ने पहले क्या किया और राजू ने बाद में क्या किया? तो अब बताओ मैं किसे मारूं? क्योंकि मोहन ने पहले मारा और राजू ने भी मार दिया, दोनों ने एक दूसरे को परेशान किए। अब मैं किसे मारूं? तब ये सुनकर जो लड़के मोहन को राजू को पकड़ के लाए थे, वे सारे राजू और मोहन को वहां छोड़ दिए और सब के सब निकल पड़े। मुझे तुरंत बाइबल की वो दृश्य याद आई जहां पर लिखा है ना, एक पापिनी स्त्री को लोग पकड़ के लेके आते यीशु के पास और पूछते, ये पापी है, ये वैसी है, इसे हमारे रिवाज के अनुसार पत्थर फेंक के मारना है, आपके विचार में क्या है? तब यीशु ने क्या कहा, तुम में से जो निष्पाप है वो पहले पत्थर फेंके। ये सुनकर लोग क्या किए, वे उस औरत को वहीं छोड़कर बाकी सब निकल पड़े। ठीक उसी तरह हुआ, मोहन और राजू वहां छूट गया और बाकी सब निकल पड़े। अब मैंने फिर से यह सवाल उनसे पूछा, बेटा तुम बोलो ना, तुम जिससे मारने को कहोगे मैं उसे मारूंगी। तो ये सुनकर थोड़ी देर तक राजू मोहन की तरफ देखा, मोहन राजू की तरफ देखा और बोला, मैंने उससे फिर से कहा, यदि पहले मोहन ने ऐसा आपको परेशान किया और राजू आप नहीं मारे होते, या फिर जब मोहन ने पहले परेशान किया और राजू तुम मारे नहीं होते, तो मैं किसी न एक को मैं मारी होती। लेकिन अब तुम दोनों ने ही एक दूसरे को मार लिया, तो मैं किसे मारूं? यह सुनकर मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राजू ने मोहन की तरफ देखा, मोहन ने राजू की तरफ देखा। दोनों अपने कान पकड़े
और राजू मोहन से कहता है सॉरी राजू। मोहन राजू से कहता है सॉरी राजू, सॉरी मोहन। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और दोनों ने एक दूसरे से गले लगाया और मैंने देखा जाओ जाके खेलो। और मालूम, मैं बहुत देर तक वहीं देखते रह गई कि ये लोग दोनों बड़े प्यार से खेलने लगे फिर से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह है प्यार, यह है प्रभु का न्याय। यदि हमें किसी ने चोट पहुंचाया, हमें किसी ने तकलीफ दी, हमें कोई परेशान करता है, तो हम भी बदले में उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। याद रखिएगा, न्याय के दिवस प्रभु उन्हें भी बुलाएंगे और हमें भी बुलाएंगे। जब हमारी शिकायत रहेगी कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, तो बाद में प्रभु हमसे ये भी सवाल करेंगे, अच्छा जब उसने ऐसा ऐसा किया तो तुमने क्या किया? क्या हमारे पास जवाब होगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया? तो प्रभु तब जाकर उनका न्याय करेंगे, नहीं तो साथ में हमारा भी होगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इसे बढ़ाकर रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 19 और 20 पढ़ना चाहूंगी। वहां पर लिखा है, प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला न चुकाए, खुद होकर बदला मत चुकाइएगा, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दे। ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाए, और यदि वो प्यासा है तो उसे पिलाए। सुनिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाए, यदि वो प्यासा है तो उसे पिलाए, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। इस प्रकार यदि आप व्यवहार करेंगे आपके शत्रु से, तो आप उन्हें शर्मिंदा करेंगे, वे खुद झुक जाएंगे, वे फिर कभी ऐसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे और मेल मिलाप का कारण आप बनोगे। हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 में देखते हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। और हम आगे देखते हैं, आप लोग बुराई से हार न माने, बुराई से हार न माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। इस प्रकार हम बुराई से जीते। बुराई करते करते हम हार न माने, बल्कि बुराई पर हमेशा, यानी आप लोग बुराई से हार न माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई करते जा रहे हैं। तो हमें ऐसा ना हो कि हम थक गए और अब इसे छुटकारा पाने में कोई और तरीका नहीं। कई लोग पूछते हैं अपने आप से और दूसरों से, मेरी मुलाकात कईयों से यह सवाल के साथ हुई है कि मैं कितनी बार सोचता हूँ ऐसा नहीं करूं, लेकिन होता नहीं है, मैं इसे छोड़ नहीं पाता हूँ, मेरे साथ ऐसे नहीं हो पा रहा है। मैं कहूंगी कि प्रभु आज याद दिलाते हैं कि बुराई से हार न माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। हम भलाई करते करते बुराई पर विजय प्राप्त करें, और यह होगा हमारी पहचान। हम इसे कई उदाहरण हमारे समक्ष है। मैं यहाँ पर संत विंसेंट पलोटी का उदाहरण, जो मुझे बहुत ही स्पर्श करता है, मैं याद दिलाना चाहूंगी। विंसेंट पलोटी जब पुरोहित थे, तब एक बार उनसे मिलने चर्च पर, उनके पैरिश पर में कई लोग एक साथ आए जस्ट उनसे बात करने के लिए।
जैसे वे बात कर ही रहे थे, इतने में कुछ दूरी पर एक भाई आता है और चिल्ला चिल्लाकर विंसेंट पलोटी के विरुद्ध बहुत सारे दोष लगाता है। ये ऐसा है, वैसा है, इसने ऐसा किया है, वैसा किया है, ऐसा ऐसा बहुत सारे, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, वैसा किया है, कलीसिया के साथ ऐसा किया है, वैसा किया है, ऐसे कई प्रकार का दोष एक लंबा लिस्ट रखता है। चिल्लाते हुए जो आए हैं वे लोग एकदम चुप हो जाते हैं और इसकी तरफ ध्यान देते, सुनते रह जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जानते हो विंसेंट पलोटी क्या करता है? विंसेंट पलोटी थोड़ी देर के बाद उस भाई की तरफ जाता है, उस भाई की ओर कदम बढ़ाता है और भाई के हाथों को पकड़कर चुंबन देते हुए कहता है कि मेरे भाई मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं यह कभी नहीं जान पाया कि तुझे मेरे चलते इतना अधिक दुख उठाना पड़ता था। मैं कभी इस बात पर जोर नहीं दिया या ध्यान नहीं दिया कि तू किस प्रकार मेरे चलते परेशान में था, मेरे चलते तू कैसे दुखी था, ये मुझे कभी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मुझे क्षमा कीजिए, मैं फिर कभी तुझे दुख नहीं दूंगा। जानते हो उस आदमी ने क्या किया? ये सुनकर वो आदमी एकदम विंसेंट पलोटी की तरफ देखते रह गया। थोड़ी देर बाद पैर पर गिरकर विंसेंट पलोटी से क्षमा मांगा और जोर से उसी आवाज में, जिस आवाज में वो दोषारोपण लगाया था, वह लंबा लिस्ट पढ़कर सुनाया था। अब वो कहता है कि जो सुनने वाले या मेरे सामने जो भी है, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये विंसेंट पलोटी, ये फादर नहीं, ये एक भगवान है। मैंने जो दोष इसके विरुद्ध लगाया, इसमें से एक भी दोष का हकदार ये नहीं है, ये कोई भी तरीके से दोषी नहीं है, बल्कि मैं इससे जलता था, मुझे इस पर जलन था कि किस प्रकार ये लोगों को अपने पैरिश की ओर आकर्षित करता था, किस प्रकार लोग प्रभु के पास आते थे, इसका चर्च कैसा भरा भरा रहता था। मैं जलता था, मुझसे रहा नहीं गया और मैं कैसे भी लोगों को इससे दूर कराने की कोशिश में मैंने इस प्रकार का दोष इस पर लगाया था। क्या हुआ आपने देखा, आपने जाना, यह है। अब इस प्रकार हम दुश्मनों पर, हम जैसे वचन रोमियो के नाम पत्र में हमने पढ़ के सुना, हम इस प्रकार ऐसे करते हुए हम दुश्मनों के सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगा सकते हैं और उन्हें भी प्रभु के लिए जीत सकते हैं। ये 40 काल हमें ऐसे कर्मों के लिए आमंत्रित करता है कि हम मेल मिलाप करें, हम मेल मिलाप का कारण बने, औरों को प्रभु के पास ले आए।